हे प्रभु, मेरा नृत्य मेरी आराधना है और मेरी ये पूजा सदा ही आपको समर्पित रही है। मैं आपके समक्ष तब तक नृत्य करती रहूंगी जब तक आप मुझे दर्शन न दे दे। नाचूंगी महादेव के आगे, नाचूंगी महादेव के आगे, देवा मेरे नटराजा, चरणों में नृत्य समर्पित करती, चरणों में नृत्य समर्पित करती, कला ही मेरी पूजा, कला ही मेरी पूजा। ओम नमः शिवाय। देवों के सन्मुख क्यों नाचूं, नटराज के सन्मुख नाचती, एक नृत्यांगना नारी हूँ मैं, नारी की पूर्णता मांगती। हे शिव शंकर महादेव प्रभु, हे शिव शंकर महादेव प्रभु, अब तो दर्श दिखा जा, अब तो दर्श दिखा जा। ओम नमः शिवाय। मेरी झोली में ममता भर दे, पूर्ण नारी बना दे, पुत्री बहन माता के रूप में नारी का मान दिला दे। मेरी साधना कर दे सफल प्रभु, मेरी साधना कर दे सफल प्रभु, दया दृष्टि दिखला जा, दया दृष्टि दिखला जा। ओम नमः शिवाय। हे महादेव दर्शन दो, देवादिदेव दर्शन दो, सम्मान मांगती नारी, हे जगतपति दर्शन दो, जीवन आधार बनो प्रभु, हे नटराजा दर्शन दो, हे शिव शंकर दर्शन दो, हे विश्वनाथ दर्शन दो। इस तरह शिव की आराधना में लीन पुंजिक स्थला नाचती रही। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीत गए। अंततः उसकी भक्ति ने महादेव की समाधि तोड़ दी। नमः शिवाय च नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय
देवी, आपने हमारी कठोर आराधना की है। जिस नृत्य के कारण आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया, उसी नृत्य के द्वारा आपने हमें प्रसन्न करके यह सिद्ध कर दिया कि नृत्य मात्र मनोरंजन ही नहीं, भगवत आराधना भी है, जिसके कारण आज आपको हमारा यह दर्शन प्राप्त हुआ है। देवी, हमारा दर्शन समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। आपका मनोरथ भी पूर्ण होगा। देवी, वरदान मांगिए, आपको आपका इच्छित वर अवश्य मिलेगा। हे देवेश्वर, एक नारी का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो एक अच्छी पुत्री बने, विवाह संस्कार में बंध कर किसी की पत्नी बने और फिर संतान को जन्म देकर एक मां बने, एक पूर्ण नारी का गौरव प्राप्त करे। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे कि मैं आप जैसे पुत्र की मां बनूं। देवी, ये क्या मांग लिया आपने? हमारे जैसा पुत्र? हमारे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं संपूर्ण सृष्टि में। देवी, आप कोई और वर मांग लीजिए। नहीं प्रभु, यदि आप मुझे मेरा इच्छित वर नहीं दे सकते तो मैं यही समझूंगी कि मेरे आराधना में अब भी कोई कमी है। पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् वह्नीत्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्। आपका मनोरथ पूर्ण होगा देवी, अब आप शांत हो जाइए। आपको संपूर्ण स्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसा पुत्र आपने चाहा है वो भी प्राप्त होगा। और जिन देवों ने आपका अपमान किया है वे ही एक दिन आपका सम्मान करेंगे। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आपने मुझ दुखियारी पर कृपा करके मेरे जीवन को सफल कर दिया। आपने मुझ दुखियारी पर कृपा करके मेरे जीवन को सफल कर दिया। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। देवी, समय आने पर आपकी समस्त मनोरथ पूर्ण होगी।
तब तक आप कुबेर लोक चली जाइए। वहीं से आपके उद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। वरदान पाकर आप कुबेर लोक में रहने गईं। आइए देवी पुंजिक स्थला, आपका कुबेर लोक में स्वागत है। महादेव शिव का आदेश मुझे प्राप्त हो चुका है। अब से आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सकती हैं। आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कुबेर। किंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य, निसंकोच कहिए देवी। महाराज, मैं आपकी यक्षलोक में तो रहूंगी, किंतु आप मुझे कोई कार्य सौंप दे तो उचित होगा। ठीक है, हमने सुना है कि आप पूजा हवन के कार्यों में निपुण हैं। अतः आप हमारे समस्त पूजा आराधना के कार्य संभाल लीजिए। मुझे मेरी रुचि का कार्य देकर आपने मुझे धन्य कर दिया महाराज कुबेर। आइए। देवर्षि, पुंजिक स्थला ने कुबेर लोक में पूजा आदि कार्य भली भांति संभाल लिया है। धर्म कार्य में निपुण होने के कारण उसकी ख्याति चारों ओर पहुंच चुकी है। अब आप ऋषि दुर्वासा से कहिए कि इंद्रलोक में जाकर यज्ञ करें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। किंतु प्रभु, दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक जाएंगे, उससे पुंजिक स्थला का उद्धार कैसे होगा यदि वो कुबेर लोक में? देवर्षि, आपकी जिज्ञासा तो कभी शांत हो ही नहीं सकती। इसलिए अब आप इस किंतु परंतु को छोड़िए और जैसा मैंने कहा वो करिए। ठीक है प्रभु, आपकी माया आप ही जाने। मैं तो चला दुर्वासा ऋषि के पास। नारायण नारायण। आपकी पूजा पाठ और धर्म कर्म की चर्चा चारों ओर होने लगी। और जब ऋषि दुर्वासा यज्ञ के लिए इंद्रलोक आए, इंद्रलोक के नंदन वन में पहुंच गए, तब उनकी सेवा के लिए इंद्रदेव को आपसे उपयुक्त और कोई नहीं लगा। इसलिए उन्होंने आपको पूर्ण सम्मान के साथ इंद्रलोक बुला भेजा और आप दुर्वासा ऋषि की सेवा में लग गईं। पुंजिक स्थला बड़ी उछल कूद कर रही है, बंदरिया की तरह। जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। अगले जन्म में बंदरिया हो जा। अगले जन्म में बंदरिया हो जा। ऋषिवर, यह श्राप हमारी इच्छा से ही आपके मुख से निकला है। यही श्राप अमृतवाणी रूप में वरदान बनकर पुंजिक स्थला का उद्धार करेगा, जो हमारे रुद्रावतार का आधार होगा। माँ, तुम
बोलना चाहती थी ना? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब देने का समय आ गया है। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिला, अतः स्वयं ही विवश होकर मुझे आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये सब आपकी ही इच्छा से हुआ है माता। माता, ये संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही जन्म लेती है और प्रलय काल में मुझ में ही समा जाती है। मैं ही सृजक हूं और मैं ही संहारक हूं। किंतु माता, आपका पुत्र बनने के पश्चात ही मुझे यह ज्ञात हुआ कि मां की ममता क्या होती है। अपनी ही रची हुई सृष्टि का यह भेद मुझे पहली बार ही ज्ञात हुआ कि मां ही मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। मां से सुंदर इस संसार में और कोई नहीं है। मां की ममता में ही ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। मां की सेवा से ही ईश्वर सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। मां, सत्य तो यह है कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शक्ति हूं। मेरा कोई आरंभ नहीं, इसीलिए मैं अनादि हूं। मेरा अंत भी नहीं हो सकता, इसीलिए मैं अनंत हूं। मां, मेरे ही शिव रूप से रुद्र अवतार धारण करते हैं। शिवाय।
शिवाय योगेश नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जप सिद्धि गुण गायो है महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है माँ, आपका संदेह मिटाने के लिए ही मैंने आपको अपने रूप के दर्शन दिए हैं। किंतु इस जगत के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये आवश्यक है कि आप मुझे भगवान के रूप में नहीं, अपने पुत्र के रूप में ही जाने। इसलिए अभी आपने जो कुछ भी देखा था उससे आप भूल जाएंगी। अब तो तुम्हें इतना ही स्मरण रहेगा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरी माँ हो। ये मैं यहाँ कैसे आ गई? ओहो माँ, तुम तो सब भूल ही जाती हो। तुम यहाँ पूजा करने आई थी। वो देखो, तुमने पुष्प चढ़ाए और दूध भी चढ़ाया। तुम ठीक कह रहे हो, किंतु मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। नाम हनुमान बलवान अच्छा, वापस चलो। महल में सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है ये अमृत कलश कहाँ हो सकता है? रुक जाओ। कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो?
मैं मंदोदरी, मेरा नाम मंदोदरी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है ये? वही तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपना नाम मंदोदरी बता रही हैं। तुम मंदोदरी हो? तुम मुझे नहीं जानती। मैं रोहिणी, तुम्हारी माँ हेमा मेरी सखी रही हैं। आपके पिता मय के हम पर बहुत से उपकार रहे हैं। हमारे इस लोक की बहुत सी वस्तुओं की रचना उनके द्वारा की गई है। देवी मंदोदरी, चंद्रलोक में आपका स्वागत है, किंतु आप एकाएक यहां। चंद्रदेव, हम सुहागिनों के सौभाग्य में वृद्धि आपकी पूजा, व्रत आदि से ही होती है। पति की मंगल कामनाओं से जुड़ी समस्त पूजाओं में आपके दर्शनों का विशेष महत्व होता है। इसलिए मैं भी अपने पति की दीर्घायु के लिए यहाँ विशेष पूजा के लिए आई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आई। तुम्हारी पूजा की सर्वोत्तम व्यवस्था यहाँ करा दी जाएगी। आओ हमारे साथ। लंकेश की पत्नी मात्र पूजा के लिए यहाँ तक आ गई? नहीं, कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपा रही है। सुग्रीव, अब हम तुम्हें वो सारी शक्तियां देने जा रहे हैं, इन्हें ग्रहण करो। ओम दिव्य शक्ति गजास्त्रम 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 आहवायामि। ते ददामि। दिव्य शक्ति ब्रह्मास्त्रम 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 आहवायामि। ते ददामि। ओम दिव्य शक्ति वज्रास्त्रम वज्रास्त्रम
वज्रास्त्रम् आहवयामि। दिव्य शक्ति की सारी शक्तियाँ सुग्रीव को पनास देते हैं। आने वाले धर्म युद्ध के योद्धा का विकास करते हैं, विकास करते हैं। लीला अद्भुत राम रचाते, राम रचाते, राम रचाते, हनुमत से पूरी करवाते। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। रोहिणी, मुझे पूरा विश्वास है कि मंदोदरी यहाँ पे किसी पूजा के लिए नहीं, अपितु किसी और ही उद्देश्य से आई है। देव, किसी पर यूं शंका करना उचित नहीं है। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री है। वो यहाँ मात्र अपने पति के जीवन को सुरक्षित करने आई है। उसका पतिव्रता होना ही हमारी चिंता का कारण है, क्योंकि ऐसी पत्नी अपने पति के जीवन के लिए कुछ भी कर सकती है। आप तो जानती हैं देवी कि हमारे इस चंद्रलोक में सुरक्षित रखे अमृत को पाने के लिए असुर बार बार प्रयास कर रहे हैं, और मंदोदरी वो तो असुर सम्राट रावण की धर्मपत्नी है। बस कीजिए, इस तरह किसी निर्दोष पर संदेह करना भी एक तरह का पाप है। संदेह का कारण है देवी। हो सकता है कि मैं दानव ने पुत्री मोह में पड़कर मंदोदरी को यह बता दिया हो कि अमृत कहाँ रखा है। आप उन मैं पर संदेह कर रहे हैं जिन्होंने हम देवताओं के लिए कितना कुछ किया है। उन्हीं के बनाए सुरक्षा यंत्रों के कारण आज तक हमारा अमृत कलश सुरक्षित है। और आप है कि ठीक है देवी, किंतु मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। आप उस पर अपनी दृष्टि रखें। वो सब मुझसे नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदोदरी यहाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए आई है। बस। आपका अनुमान सत्य है। मुझे अपने पति के जीवन की सुरक्षा के लिए अमृत कलश लेके जाना है, और ये कार्य मुझे शरद पूर्णिमा से पहले करना होगा।